गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल शर्मा। मैं आपको आज से साइंस पढ़ाऊंगा। तो साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसमें हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है, सबसे पहले पता होना चाहिए सराउंडिंग क्या है। हमको छोड़ के हमारे आसपास सब जितनी भी चीज़ें हैं हम उसको अपनी सराउंडिंग कहेंगे। तो हम अगर अपने आसपास देखें तो हमें जो भी चीज़ दिखने को मिलती है हम उसको मैटर कहेंगे। सबसे पहले अब मैटर को डिसाइड करने का, डिफाइन करने का क्राइटेरिया क्या है कि किसको देख के हम कहते हैं कि ये मैटर है या नहीं है। उसके लिए मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसका कोई मास है, मीन्स उसका कुछ ना कुछ वेट, इसको हम कह सकते हैं, अगर हम कहना चाहें तो वेट, जिसका कुछ कोई ना कोई वजन है और वो जगह ऑक्यूपाई करता है, जगह लेता है, उसको हम मैटर कहते हैं। जैसे अगर एक पत्थर का टुकड़ा हमने ज़मीन पे रखा है तो जगह कवर कर रहा है, जितनी जगह के साथ टच हो रहा है वो कवर कर रहा है। पानी को बॉटल में डाला है तो पानी उस बॉटल को कवर कर रहा है, जगह ले रहा है। हवा इसी तरीके से, हवा जो है जब बैलून में भरते हैं तो बैलून को कवर करती है, उसके बीच में रहती है। तो हम कहते हैं कि हवा का वजन भी है, हवा जगह जगह भी ऑक्यूपाई कर रही है। इस तरीके से जितने भी मैटर की टाइप्स हैं वो सारी की सारी इसी क्राइटेरिया में फॉल करती हैं। उनके पास अपना मास है और वो जगह को ऑक्यूपाई करती हैं। ये आपके सामने जो डायग्राम दिख रही है, ये सॉलिड की बताई हुई है, इसने इतनी जगह कवर की है। ये गैस, ये लिक्विड बताया, इसने जगह कवर की हुई है। ये गैस के मालिक्यूल से उसने ये जगह कवर की हुई है। अब इसको डिटेल में पढ़ने से पहले सबसे पहले ध्यान में हमने ये रखना है कि मैटर जितना भी होगा, दिमाग में ये रख लो कि मैटर जितने भी हैं वो पार्टिकल्स के बने हुए हैं। और पार्टिकल को हम आपको समझाने के लिए ये वाली शक्ल दे रहे हैं कि मैटर, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी है, डिफाइन करेंगे अभी आगे। लेकिन वो बना किसका है? पार्टिकल्स का। ये छोटे छोटे कणों का बना है। स्टेट्स ऑफ मैटर। अब पार्टिकल आपके दिमाग में है और हमने क्लासीफाई करना है कि मैटर की कितनी टाइप्स हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ 4 टाइप्स। 4 स्टेट्स कह रहा है लेकिन आजकल 5 है, 5 स्टेट्स हैं। बेस्ड अपॉन पार्टिकल्स अरेंजमेंट। हम डिफाइन कैसे करते हैं कि 4 या 5 स्टेट्स हैं, उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है। कौन से पार्टिकल्स का? ये वाले पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है। जो भी पार्टिकल्स हमने देखा कि कैसे है, कैसे रखे हुए हैं या कैसे लगे हुए हैं। बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल। इसी पार्टिकल की एनर्जी क्या कितनी है। बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल। इसी पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितना है। इसके बेसिस पे हमने इसकी जो है क्लासिफिकेशन की हुई है। तो बेस्ड अपॉन दिस क्राइटेरिया जो मैटर है वो क्लासीफाई किया गया सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, प्लाज्मा में, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में। ये 5 टाइप्स में मैटर को क्लासीफाई या डिवाइड किया गया है। हम इन 5 में से जो हम पढ़ेंगे वो 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन हायर क्लासेस में जाके कहीं हो सकता है तो आपको वहीं पे जाके पढ़ना है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक चीज़ और, ये जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फिर गैस में कन्वर्ट हो सकता है, सॉलिड लिक्विड सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, और कभी कभी सॉलिड डायरेक्टली भी गैस में कन्वर्ट हो सकती है। उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये इनके प्रोसेस के नाम बताए हुए हैं। अगर लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड है हमारे पास, उसकी गैस बन जाए, प्रोसेस का नाम इवेपोरेशन। पानी रखा हुआ है धूप में, शाम तक वो प्लेट या थाली खाली हो जाए, कौन सा प्रोसेस हुआ? इवेपोरेशन। लिक्विड के क्या बने? वेपर्स बने, इसीलिए नाम क्या डाला है? इवेपोरेशन। गैस के दोबारा से लिक्विड बनते तो कंडेंसेशन कहते हैं। पतीले में पानी गर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर हमने प्लेट रखी हुई है। आप देखोगे जब प्लेट उठाओगे तो प्लेट के साथ जो है, प्लेट उठाते ही आपको पानी की बूंदें उसके साथ टच हुई नजर आएंगी। इसका मतलब कि वो जो गैस बनी थी गर्म करने से, पानी गर्म करने से जो गैस बनी थी, जब हमने वो गैस बंद कर, मतलब
हमने जब हीट बंद कर दी तो वो गैस थोड़ी देर के बाद ठंडी हो गई, जो पतीले के ढक्कन के साथ टकराई हुई थी, और बाद में उसकी फिर से क्या बन गई, पानी, लिक्विड की बूंदें बन गई। उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। लिक्विड से सॉलिड बनने को फ्रीजिंग कहते हैं। आपको पता है, फ्रीज में लगाते हैं तो फ्रीजिंग के लिए लगाते हैं, पानी की बर्फ बनाते हैं तो फ्रीजिंग से बनती है। और सॉलिड से लिक्विड जो बनता है वो मेल्टिंग की वजह से बनता है, पिघलने की वजह से बन जाता है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनती है, प्रोसेस का नाम क्या है, सब्लिमेशन। कभी कभी गैस से डायरेक्ट जो है सॉलिड बनता है, उसका नाम है डिपोजिशन। अब ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं? इन सब चीज़ों को होने के लिए दो क्राइटेरिया हमारे पास है। एक तो या तो टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा, और दूसरा प्रेशर। टेम्परेचर मतलब तापमान, और प्रेशर मतलब दबाव। अगर आप टेम्परेचर कम ज़्यादा करेंगे चेंज करने से, ये स्टेट्स आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं, चेंज होती रहती हैं। तो प्रेशर को भी कम ज़्यादा करने से ये स्टेट जो है इंटर कन्वर्टिबल होती रहती हैं। ये आपके सामने जो डायग्राम दिख रही है, इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें ये पिस्टन मीन्स एक प्रेशर वाला सिस्टम बनाया हुआ है। गैस के मॉलिक्यूल्स थे, इसमें हमने प्रेशर फोर्स लगाई तो मॉलिक्यूल पास आ गए, तो ठंडे, वो क्या बन गया, लिक्विड बन गया। और फोर्स लगवाई तो वो लिक्विड बन गया। अगर और ज़्यादा फोर्स लगा सकें किसी कारण से, तो लिक्विड की गैस भी जो है बन सकती है। सबसे पहले अब देख लें डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस है क्या क्या। तो पहला डिफरेंस क्या कहता है, सॉलिड्स आर रिजिड इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैसेस। रिजिड का मतलब होता है ठोस, सख्त, ऐसे हैं सॉलिड। लिक्विड, द लिक्विड इज नॉट सो रिजिड। लिक्विड जो है वो रिजिड या ठोस, सख्त नहीं होता है। गैसेस तो होती ही नहीं। पहला डिफरेंस ये आता है। दूसरा, दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड हैं उनका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है। मींस उनकी शेप भी फिक्स होती है और उनका वॉल्यूम भी कैसा है, फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। सॉलिड पत्थर जो पड़ा हुआ है वो ज़मीन पे, वो उसकी शेप भी वैसी ही रहेगी, और उसका जो जितनी जगह उसने ऑक्यूपाई, जितना वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया, वो भी उतना रहेगा, चेंज नहीं होगा। लिक्विड्स दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। लिक्विड्स के केस में वॉल्यूम तो डेफिनेट रहेगा, 1 लीटर लिक्विड है तो एक ही रहेगा, वो कम ज़्यादा नहीं होगा बिना किसी चेंज के, लेकिन वो अपनी शेप चेंज कर लेता है। अगर 1 लीटर लिक्विड को अगर आप जग में डालो तो जग की शक्ल लेगा, आप बोतल में डालो तो बोतल की शक्ल लेगा, अगर किसी और बर्तन में डालोगे तो उसकी शक्ल ले लेगा। गैसेस के केस में क्या है, गैसेस की ना तो शक्ल होती है अपनी, ना वॉल्यूम होता है। कैसे? अब गैस, 1 लीटर गैस भी हो सकती है। आपको पता है सिलेंडर जो हमारे घर में आता है, गैस सिलेंडर, उसमें 14 kg गैस लिखी होती है, और जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे वो गैस कम होना शुरू कर देती है। ऐसा ही होता है। एक टाइम तो ऐसा भी आता होगा जब 14 से 1 किलो भी रहती होगी। अब वो 1 किलो गैस भी पूरे सिलेंडर में भरी हुई है, पूरे सिलेंडर में, ऐसा कैसे? अगर वो भरी नहीं होती तो ऊपर से कैसे निकल रही है? तो नीचे बैठना चाहिए था उसको। नहीं, 1 लीटर भी गैस ऊपर तक पहुंच रही है, मतलब पूरी सिलेंडर में फिल है। और इसी तरीके से 14 kg गैस भी उसी सिलेंडर में फिल है। मींस उसका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है। अगर हम उसको और दबा के डालें तो उसमें 14 से ज़्यादा भी हो सकता पड़ जाती हो। अगर हम उसमें 1 किलो डाल रहे हैं तो 1 किलो से भी उसका काम जो है वो चल रहा है। सॉलिड पार्टिकल्स है लो काइनेटिक एनर्जी। अभी हम जो पार्टिकल्स देखे थे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी का क्या है कि एक ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से पार्टिकल्स चलते हैं। अब सॉलिड हम कहते हैं भाई हमने पत्थर रखा तो वो चलता तो है नहीं, वो लिक्विड को गिलास में डाला चलती तो है नहीं, वो गैस को हमने डाला है उसमें तो चलती तो नहीं है, नहीं वो दिख तो नहीं रही। लेकिन यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो स्टेशनरी है, कोई ना कोई वो मूवमेंट करती रहती है। अब इनमें भी मूवमेंट होती है, सब में मूवमेंट हो रही होती है, लेकिन क्या होता है कि एक मूवमेंट दूसरी मूवमेंट को कैंसिल कर देती है, जिसकी वजह से ये हमें अपनी जगह पे ही नजर आती है, हिलती हुलती नजर नहीं आती। अब सॉलिड के पार्टिकल्स की एनर्जी जो होती है वो कम होती है। किसके कंपैरिजन में? लिक्विड के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में सॉलिड की मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है, इसीलिए वो पास पास बैठे हुए हैं, एक दूसरे के पास पास हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के केस में एनर्जी तो है लेकिन इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब सॉलिड और गैस के बीच। अगर इसकी एनर्जी 10 है और इसकी 15 है तो इसकी क्या होगी, 10 और 15 के बीच होगी 11, 12, 13, 14, 15। उसको कहते हैं इंटरमीडिएट। कैनॉट बी कंप्रेस्ड एप्रिशिएबली। अगर आप चाहो किसी ठोस चीज़ को कंप्रेस मतलब दबा के कम करना तो नहीं हो पाती, मुश्किल होता है, बड़ा
और 50 किलो का पत्थर है, उसने जगह कवर की हुई है 2 बाई 2 फुट की, और आप कहो भाई मैं इसको 1 बाई 1 फीट में फिट कर दूं, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। कैन इजिली बी कंप्रेस, लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को प्रेशर लगा के थोड़ा सा उसको कंप्रेस कर सकते हैं। मतलब ऐसा कैसे हो गया कंप्रेस कर सकते हैं? हमने कहा कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है एनर्जी, अभी हम इसके बाद में बताऊंगा आपको कि इन सब के बीच में कोई ना कोई खाली जगह होती है, वो खाली जगह होने की वजह से ये उसमें घुस जाते हैं और कंप्रेस हो सकते हैं। गैसेस कंप्रेस जितनी मर्जी कर लो, वही आपको बताया कि 14 kg गैस सिलेंडर में डाली हुई तो कंप्रेस हो सकती है। देयर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टाइटली है बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे को बड़ी ताकत से पकड़ के रखा हुआ है, इसीलिए पत्थर को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए ताकि हम वो जो पार्टिकल्स की एनर्जी को तोड़ सकें। दो लड़कों ने आपस में हाथ पकड़े हुए हैं, उसके हाथ को छुड़ाने के लिए हमें इतनी ताकत वाला लड़का चाहिए होगा जो दोनों की ताकत से ज़्यादा हो और दोनों के हाथ को छुड़ा सके। इसी तरीके से पत्थर को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए ताकि पत्थर के पार्टिकल्स जिन्होंने आपस में एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, हम हथौड़ा मार मार के इतना गर्म कर दें कि एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो टूट जाए। मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टाइटली एट एन इंटरमीडिएट लेवल। इसके मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लिक्विड को अगर फर्श पे गिराए तो वो टूट टूट के नहीं आगे जाएगा, वो एक साथ जाता है बहता हुआ। पानी जो दरिया में या नदी में बह रहा है वो एक जैसा हम कह सकते हैं बह रहा है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा आगे जा रहा है थोड़ा बीच में रुक रुक के जा रहा है, ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं इसी वजह से ऐसा होता है कि जुड़े होने ये इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इंटरमीडिएट है, दोनों के बीच में है। वेरी वीक अट्रैक्शन है, गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, जैसे ही सिलेंडर से निकालो दूर दूर फैल जाती है। इसका मतलब वो आपस में पकड़ी नहीं हुई है। अगर आप कभी ऐसा करोगे कि स्प्रे होती है वो भी गैस है, हम उसको परफ्यूम को खोलें तो पूरे कमरे में खुशबू आ गई या पूरे घर में खुशबू आ गई, इसका मतलब उसके पार्टिकल्स हर एक डायरेक्शन में चले गए, वो एक जगह नहीं रुके हुए थे। तो जिसकी वजह से हम लिक्विड्स को और गैसेस को फ्लूइड भी कहते हैं क्योंकि बह जाती हैं ये। सॉलिड्स आर प्रेजेंट इन वेरी डेंस फॉर्म, सॉलिड बड़े डेंस होते हैं, घने होते हैं। लिक्विड्स इंटरमीडिएट ही रहेंगी हर बार। गैसेस पोजेस वेरी लो डेंसिटी। सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो इजीली, सॉलिड बहते नहीं है, पत्थर बहता नहीं है। लेकिन लिक्विड्स आर नोन फॉर देयर फ्लोइंग प्रॉपर्टी, लिक्विड बहते हैं, पानी बहता है, इसलिए हम उसको फ्लूइड कहते हैं, फ्लो करता है तो फ्लूइड कहते हैं। गैसेस भी फ्लो करती है वेपर। द डिफ्यूजन रेट इज वेरी लो, ये डिफ्यूज नहीं करता। मतलब डिफ्यूजन का मतलब है ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकता। डिफ्यूजन रेट इज लो और डिफ्यूजन रेट इज वेरी हाई। तो ये था आपका सॉलिड लिक्विड और गैसेस के बारे में कि सॉलिड और लिक्विड और गैसेस में क्या डिफरेंस है। अभी हम पार्टिकल्स की बात कर रहे थे। यहाँ पे देखिए गैस के बीच में ये खाली जगह दिख रही है आपको, ये तो गोल जो सर्कुलर चीजें ये तो गैस के पार्टिकल्स है, लेकिन बीच में खाली जगह बहुत सारी है। कंप्रेस करने से हमने क्या किया, गैस के मॉलिक्यूल्स को पास ले आए और कंप्रेस किया तो इतने पास आ गए कि लिक्विड बन गया। तो इसका मतलब गैस के पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह बहुत ज़्यादा होती है। लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में जगह गैस के मुकाबले कम होती है और सॉलिड के बीच में तो बिल्कुल ही कम होती है। जैसे ये वाली डायग्राम को देखिए, यहाँ पे आपको सॉलिड के पार्टिकल्स गोल गोल तो दिख रहे हैं, लेकिन इनके बीच में जगह बहुत कम दिख रही है। इसमें थोड़ी ज़्यादा दिख रही है और इसमें तो बहुत ज़्यादा दिख रही है। अब हमें कैसे पता चल गया भाई बीच में जगह है इसके? इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर में। हम पानी लेंगे, पानी गिलास और पानी शीशे के गिलास में लेंगे और जहाँ तक पानी है वहाँ तक हम क्या करेंगे, हम पेन से, स्केच पेन से गिलास के ऊपर निशान लगा देंगे भाई यहाँ तक पानी था भरा हुआ। उसके बाद उसमें 1 चम्मच हम नमक डाल के मिलाएंगे और बाद में देखेंगे क्या वो नमक जो है मिलाने के बाद वो जहाँ तक हमने निशान लगाया था उसके ऊपर हुआ कि नहीं हुआ। हम देखेंगे ऊपर नहीं होता है। हमने नमक मिलाया तो ऊपर क्यों नहीं हुआ? सोचने वाली बात है। अगर हमने नमक मिला दिया और नमक जो गिलास का लेवल था, पानी हमने निशान लगाया, उसके ऊपर क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब वो नमक कहाँ चला गया? नमक कहाँ गया? जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के बीच में ये जो खाली जगह दिख रही है आपको डार्क पर्पल कलर की, इन खाली जगह में नमक जाके क्या करता है, बैठ जाता है। इस खाली जगह में नमक बैठता है तो इसीलिए जो है वो लेवल उसका ऊपर नहीं होता, जिसको हम क्या कहते हैं कि कहाँ चला गया,
नमक यहाँ पे। एक और आसान तरीका है देखने का कि कैसे पता चला हमें कि लिक्विड फ्लो करते हैं या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो मोशन होता रहता है। हम क्या करेंगे, गिलास शीशे का लेंगे, एक बूंद उसमें इंक डालेंगे। हमने एक ड्रॉप इंक डाला उसमें रेड ब्लू कलर का, और आप देखोगे वो इंक धीरे धीरे पूरे गिलास में फैल जाएगी। हम हिलाएंगे नहीं उसको, लेकिन फैल गई, जिससे हमें पता चल रहा है कि इसमें मोशन तो हो है, जिसकी वजह से वो इंक हर एक ड्रॉप, जो इंक का एक एक कण था, पूरे गिलास में फैल गया। तो ऐसे बहुत सारी जो एग्जांपल्स हैं, जो डिस्कशन करने के बाद आपको क्लियर होती जाएंगी कि किस तरीके से। अब आपको पता है, अपन बर्फ़ जमाते हैं, में पानी जमाते हैं, सर गर्मियाँ आ रही हैं, हम हमेशा जिस बर्तन में पानी को जमाते हैं वो बर्तन कम भरते हैं, पूरा फुल करके नहीं रखते। अगर पूरा फुल करके रखें तो क्या होता है, वो उसमें से निकल के बाहर निकल जाती है बर्फ़। ऐसा कैसे हो गया, बर्फ़ बाहर निकल गई? क्योंकि पानी के बीच में खाली जगह थी। खाली जगह होने की वजह से, हर लिक्विड के बीच में खाली जगह होती है, तो जब खाली जगह बीच में रहेगी और जब हम उसको जमाएंगे तो वो क्या करेगा, राइज कर जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट मैटर, व्हाट इज मैटर एंड टाइप्स। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। ओके।